नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कोसाइन एकेडमी पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसका हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस लिए हैं और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में आपके बोर्ड के पेपर में आ रखे हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इन सारे क्वेश्चंस को जो है आप एक बार बढ़िया से देखना और खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। अगर नहीं सॉल्व हो तब फिर आप मेरा जो है मेथड देखना, ठीक है। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मैं इससे पहले 2 वीडियो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बना रखा है। आप एक बार वो दोनों देख लें तो फिर आपको ये वाला वीडियो समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज m एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज n, सो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स 4√mn के बराबर होता है। तो सबसे पहले LHS ले लो। LHS में क्या है? LHS है आपका m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा m प्लस n इंटू एम माइनस एन। अब आप वैल्यू पुट कर दो। m क्या था? टेन थीटा प्लस साइन थीटा। टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये m हो गया, प्लस n। n क्या था? टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ये हो गया m प्लस n का वैल्यू। सिमिलरली जब माइनस करेंगे तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया m माइनस n। n को जब माइनस करेंगे ये हो गया माइनस टेन थीटा, और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस साइन थीटा। m माइनस एन और m प्लस एन का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब आप देखो, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल। ये कितना आ गया? टेन थीटा प्लस टेन थीटा, टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया टू साइन थीटा। तो टू टू जब 4, टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया आपका LHS। अब हम लोग चलते हैं RHS पे। RHS क्या था? ये था 4√mn। अब आप m और n का वैल्यू पुट कर दो। ये हो गया 4√mn। m क्या था? टेन थीटा प्लस साइन थीटा, इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ये mn का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टेन थीटा का स्क्वायर क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, ये जो टेन होता है ये होता है साइन बाय कॉस। तो टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका RHS में, ठीक है। ये हो गया 4। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब बताओ, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 बाय कॉस, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बेटा? टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है ना आइडेंटिटीज। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा।
जब इसका ब्रैकेट रूट से बाहर करोगे ये हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा, और LHS भी यही था 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, और RHS भी वही आ गया 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, प्रूफ हो गया। क्लियर है बेटा? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स रूट टू कॉस थीटा देन सो दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज रूट टू साइन थीटा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि आपका ये गिवन है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स रूट टू कॉस थीटा, ये गिवन है। अब प्रूफ करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इज दिस। अगर मैं लेट cos थीटा माइनस साइन थीटा को अगर मैं t मानूं तो t का मेरा वैल्यू क्या आना चाहिए, रूट टू साइन थीटा, तब प्रूफ हो जाएगा। अब ये जो दो इक्वेशन जो आपके बने हैं, अगर मैं SBS करूं, अगर मैं क्या करूं SBS का मतलब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड देन फिर ऐड, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड देन ऐड, और फिर उन दोनों को एडिंग भी करना है एंड देन एडिंग। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर का, और इधर भी स्क्वायर करना है, सिमिलरली cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करना है और फिर दोनों को ऐड करना है। ठीक है, जब फर्स्ट वाले का cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर को ओपन करोगे, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल्स रूट टू कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, रूट टू का स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा फर्स्ट वाले का। जब सेकेंड वाले का स्क्वायरिंग करोगे ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स ये हो गया टी स्क्वायर। जब दोनों को ऐड करेंगे ये तो कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, फिर से ये वाला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इक्वल्स 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अब 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2, ये 2 cos स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दो, तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टी स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टी स्क्वायर। तो अब t का वैल्यू क्या होगा, टी स्क्वायर इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो t का वैल्यू होगा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा साइन थीटा, तो t का वैल्यू आ गया रूट 2 साइन थीटा, और हमें यही प्रूफ करना था रूट 2 साइन थीटा के बराबर होता है, जिसको मैंने t कंसीडर किया था, प्रूफ हो गया। क्लियर है बेटा? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज p, sec थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स q, सो दैट q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 2p के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले आप q का वैल्यू पुट कर दो। q क्या है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा हो गया q, पी स्क्वायर, p क्या था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1, यही है ना, और हमें इसको सॉल्व करके 2p के बराबर लाना है। ठीक है,
तो कॉस थीटा को क्या लिखेंगे अपन, 1 बाय कॉस थीटा, सॉरी सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, 1 बाय साइन थीटा। अब आ जाओ, जब इसको ओपन करोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर को, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। अब बताओ, ये जब आप एलसीएम लोगे, ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर में बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब बताओ ये कितना हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को कट कर दिए, ये क्या बच गया, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब बताओ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, p, इसलिए क्या हो गया बेटा 2p। यही प्रूफ करना था, q इंटू पी स्क्वायर -1 का वैल्यू क्या होता है, 2p के बराबर, इसलिए 2p मेरा प्रूफ हो गया RHS। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, सिंपली p और q का जो वैल्यू है आप वो पुट कर दो, पुट करने के बाद जो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स p सो दैट p स्क्वायर -1 बाय p स्क्वायर प्लस 1 साइन थीटा के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग LHS की ओर चलेंगे। LHS क्या है, p स्क्वायर -1 बाय p स्क्वायर प्लस 1। अब आप p का वैल्यू पुट कर दो, p क्या था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, उसका जब स्क्वायर करोगे ये होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab का मतलब हो गया प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। पी स्क्वायर -1, ये -1 कर दो, डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, फिर से वही सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1। अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा -1, ये क्या होगा, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसलिए सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, 2 सेक थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय, अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो एक तो ऑलरेडी पहले से सेक स्क्वायर थीटा था, प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये बन गया 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब बताओ ऊपर में अगर 2 टेन थीटा कॉमन ले लूं मैं,
तो जैसे ही आप 2 tan थीटा कॉमन लोगे क्या बचेगा, tan थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉमन लिया क्या बच गया, sec थीटा डिवाइडेड बाय, अगर 2 sec थीटा कॉमन ले लूं मैं तो क्या बचेगा, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो ये tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया बेटा यहां पे, tan थीटा, ये बचा tan थीटा बाय sec थीटा। ठीक है, tan थीटा होता है आपका साइन बाय कॉस, tan हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और sec थीटा क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बच गया बेटा, साइन थीटा, और यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, जल्दी बताओ, यहां भी वही था, सिर्फ जो वैल्यू था वो पुट कर दो, उसके बाद जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले वो लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर हर एक क्वेश्चन में तो वही होता है, बिल्कुल वही होता है बेटा, खासकर ट्रिगो में अगर आपको आइडेंटिटीज याद है और आपका बिल्कुल हाथ खुला हुआ है इस पे कि सेक को कैसे कॉस में बदलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो फिर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन में बेटा कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। x equals a sin theta, y equals b tan theta, then prove that a square by x square minus x b square by y square is 1। देखो हमें क्या प्रूफ करना था, a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू a sin थीटा है, पुट कर देना LHS में a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, वाई क्या था बी टेन थीटा के बराबर, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, ये क्या बच गया 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा। 1 बाय साइन क्या होता है बेटा, कॉसेक, तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाय टेन क्या होता है कॉट, 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको जो मैंने बताया था 3 फॉर्मूले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, और यही प्रूफ करना था, 1 आपका आरएचएस आ गया। क्लियर है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉस ए बाय कॉस बी एम के बराबर है, कॉस ए बाय साइन बी एन के बराबर है, देन सो दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स एन स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो एलएचएस है एलएचएस में पुट करो, फिर एम स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा, एम है कॉस ए बाय कॉस बी, एम स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर बी, प्लस एन स्क्वायर क्या होगा एन कॉस ए बाय साइन बी है, तो कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। चलो मैंने पुट कर दिया, अब आप देखो कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लो, तो जैसे ही कॉस स्क्वायर ए कॉमन लेंगे क्या बचेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर बी प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम हो गया कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी था यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर बी
प्लस साइन स्क्वायर बी से डिवाइड करेंगे, बचेगा कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है? 1 होता है। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब आप डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, क्या बच गया? कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बी, ये बच गया। इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ए बाय साइन बी का होल स्क्वायर। और आप बताओ कॉस ए बाय साइन बी किसके बराबर था? एन के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं इसको, ये जो होगा आपका किसके बराबर हो जाएगा? एन स्क्वायर के बराबर। और हमें यही प्रूफ भी करना था, ये एन स्क्वायर के बराबर होता है। आ गया मेरा आरएचएस। क्लियर है बेटा? कोई डाउट यहां तक? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और एक्स साइन थीटा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वाई कॉस थीटा के बराबर है। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। तो देखो जो कंडीशन है पहले वो लिख लो। एक्स साइन क्यूब थीटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब बताओ, मैं लिख दिया ना एक्स साइन क्यूब थीटा को एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिखा। मैंने इसलिए लिखा कि एक्स साइन थीटा का वैल्यू पता है किसके बराबर है? वाई कॉस थीटा के बराबर। तो जो ये एक्स साइन थीटा है, इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे वाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं वाई कॉस थीटा कॉमन ले लूंगा। जैसे मैं वाई कॉस थीटा कॉमन लिया, क्या बच गया यहां पे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा में से वाई तो कॉमन ले लिया और एक कॉस ले लिया, तीन में से एक ले लिया, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 के बराबर। इसलिए वाई कॉस थीटा इक्वल्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर हो गया। अब बताओ, ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो y का वैल्यू किसके बराबर आ गया? साइन थीटा के बराबर। एक कंडीशन आ गया मेरा, y का वैल्यू साइन थीटा। चलो अब इस कंडीशन में पुट कर दो आप। कंडीशन क्या था? एक्स साइन थीटा इक्वल्स वाई कॉस थीटा के बराबर था। अब बताओ y का वैल्यू क्या था? साइन थीटा। यहां पे आप y के जगह पे साइन थीटा पुट कर दो, अभी जस्ट आपने निकाला है, देखो कंडीशन नंबर 1 में। तो ये हो गया एक्स साइन थीटा इक्वल्स y के जगह पे क्या पुट करेंगे? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताओ, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया? कॉस थीटा के बराबर। ये कंडीशन नंबर 2 हो गया। अब बताओ, हमें x का वैल्यू भी फाइंड हो गया कॉस थीटा, और y का वैल्यू आ गया साइन थीटा। अब हमें क्या प्रूफ करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। तो एलएचएस में क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू था कॉस थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस y क्या था, साइन थीटा, तो वाई स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। वही तो प्रूफ करना था, ये 1 के बराबर है, हेंस आरएचएस प्रूव्ड। ये बेटा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। ये बोर्ड के पेपर में आ रखा है, उम्मीद करता हूँ आगे भी आपके एग्जाम में आएंगे ये, या तो बोर्ड के पेपर में हो या आपका जो है स्कूल का प्री बोर्ड हो उसमें भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया था आपने देखा ना, पहले एक्स साइन थीटा के जगह पे वाई कॉस थीटा पुट करके वहां से y का वैल्यू निकाला, फिर y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकाला, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया, मेरा 1 के बराबर आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, cosec थीटा माइनस साइन थीटा इज m, sec थीटा माइनस cos थीटा इज n, प्रूव दैट m स्क्वायर n रेज टू द पावर 2/3। सबसे पहले आप m को सॉल्व कर लो। देखो m क्या था, cosec थीटा माइनस साइन थीटा। cosec को क्या लिखेंगे हम लोग, 1/sin माइनस साइन, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। ये मेरा m का वैल्यू आ गया। अब आप ऐसे ही n का वैल्यू निकाल लो। n क्या था, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होगा, 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। ये आ गया n का वैल्यू। ठीक है, अब चलो, अब एलएचएस में क्या था, m स्क्वायर n। तो m स्क्वायर जब करेंगे, m क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। जब m स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर किसमें बदल जाएगा, कॉस रेज टू द पावर 4 में, बाय m स्क्वायर में निकाल रहा हूं तो ये साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया m स्क्वायर। और n कितना था बेटा, n था साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। ये हो गया m स्क्वायर n रेज टू द पावर 2/3 प्लस, अब देखो n स्क्वायर क्या होगा, n था साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, तो n स्क्वायर होगा साइन रेज टू द पावर 4 थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, n स्क्वायर इंटू m क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। रेज टू द पावर 2/3। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, कॉस की पावर 4 थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, कॉस क्यूब थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन की पावर 4 थीटा को साइन थीटा से करेंगे, क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा। ये हो गया कॉस क्यूब थीटा रेज टू द पावर 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा रेज टू द पावर 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1। आपका आरएचएस प्रूव्ड हो गया। यही तो प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। देखो बेटा मैं आपको बताता हूं, अगर याद कर लेना ये चीज, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा अगर a के बराबर है तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1/a के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, ये आपको आइडेंटिटीज पता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी मीन्स sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू a माइनस बी मीन्स sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स 1। अब बताओ अगर sec थीटा प्लस tan थीटा a के बराबर है, अगर ये a है तो a इंटू दिस इक्वल्स 1, तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा बेटा? 1/a के बराबर होगा। तो यहां पे भी दे रखा है कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा अगर ये 5 के बराबर है तो sec थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर होगा? 1/5 के बराबर। अभी जस्ट मैंने लिखा कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा a के बराबर है तो sec थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर होता है? 1/a के बराबर। ये 10 से 10 कैंसिल, ये बन गया 2 sec थीटा इक्वल्स 5 प्लस 1/5 के बराबर। तो जब इसको सॉल्व करोगे 5 5 जा 25 प्लस 1 26/5, ये है 2 sec थीटा के बराबर। तो अगर मैं 2 से कट करूं 26 को तो 13 आएगा, यानी कि sec थीटा आ गया आपका 13/5। तो cos थीटा किसके बराबर होगा बेटा? इसका उल्टा कर देना, 5/13। cos थीटा का वैल्यू आ गया। अब आपसे पूछ रहा था साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए क्या करेंगे? ये होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए साइन थीटा के जगह पे ये लिख देंगे। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 5/13 है, ये हो गया 25/169। तो जब आप करोगे 169 माइनस 25 144/169, ये आ गया साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा? 12 और 169 का 13, तो साइन थीटा का वैल्यू होगा 12/13 और कॉस थीटा का वैल्यू क्या था? 5/13। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सेम चीज अगर यही दिया होता sec थीटा माइनस tan थीटा इज 5, तो हम लोग क्या करते? sec थीटा प्लस tan थीटा 1/5 होता। सिमिलरली अगर कॉसेक और कॉट में भी हो, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज 5, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा? 1/5। सेम इसी तरीके से कंसेप्ट वहां पे भी यूज होगा। चलो अब आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं कि इफ sec थीटा इज x प्लस 1/4x देन प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, यानी किसी भी तरीके से पहले आपको tan थीटा निकालना पड़ेगा। तो tan थीटा क्या होगा बेटा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा जो होगा ये क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है ना फॉर्मूला, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताओ sec थीटा क्या था? x प्लस 1/4x का स्क्वायर माइनस 1। जब आप इसको ओपन करोगे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर क्या होगा? 16x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ए कितना? x इंटू बी, बी कितना है? 1/4x माइनस 1, तो x से x कैंसिल,
2 2 जा 4, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 16x स्क्वायर, 1 बाय 2 माइनस 1 कितना होगा बेटा? -1/2 होगा। 1/2 माइनस 1 कितना हो गया? -1/2। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर आ गया। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? इसके दो वैल्यू होंगे, एक हो जाएगा x माइनस 1/4x और दूसरा हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1/4x, ठीक है। अब टेन थीटा का वैल्यू भी आ गया, सेक थीटा गिवन था। तो अब आपको बोल रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा बेटा? चलो एक बार पहले पॉजिटिव वैल्यू लूंगा मैं टेन का, ठीक है। सेक क्या था? x प्लस 1/4x सेक थीटा था, प्लस चलो 10 का मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं, दो वैल्यू है ना, एक ये और एक ये। तो पहले मैं पॉजिटिव वाला लेता हूं, x माइनस 1/4x, 1/4x से 1/4x कैंसिल, ये कितना आ गया? 2x आ गया। x प्लस x, देखो एक वैल्यू तो आ गया ना, प्रूव दैट 10x इक्वल्स 2x। अब है 1/2x लाना है, तो अब की बार क्या करेंगे हम लोग? निगेटिव वाला वैल्यू लेंगे। ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा का तो एक ही वैल्यू है, वो क्या था? x प्लस 1/4x, x प्लस 1/4x सेक थीटा माइनस ये सेक थीटा है, और टेन थीटा का अब की बार माइनस वाला वैल्यू ले रहा हूं, ये वाला वैल्यू ले रहा हूं टेन थीटा का, यानी कि माइनस ऑफ x माइनस 1/4x। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, ये हो गया x प्लस 1/4x माइनस x माइनस माइनस प्लस 1/4x। तो x से x कैंसिल हो गया, ये बन गया 2/4x। 2/4x का मतलब हो गया 2 2 जा 4, 1/2x। तो जब पॉजिटिव केस लिया था तो sec x प्लस 10x क्या आ गया था बेटा? 2x। तब मेरा क्या आया था? 2x आया था। और जब मैंने निगेटिव वैल्यू लिया तो कितना आ गया? 1/2x। यानी कि एक बार होगा 2x और एक बार होगा 1/2x। यही तो प्रूफ करना था, 2x और 1/2x। तो इस तरीके से बेटा आज मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस लिए थे। मैंने सारे क्वेश्चन वन बाय वन बिल्कुल डिस्कस कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।